हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। आज हम C++ का नए लेक्चर के साथ आए हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था लूप्स को, वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था, लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले लूप वो है फॉर लूप, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर लूप क्या होती है, आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसको देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि फॉर लूप क्या होती है और इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। इनमें जो हमारे मेजर डिफरेंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उसका काम कैसे किया जाता है। तो हम आइए देखते हैं कि हमारा जो फॉर लूप है वो क्या होता है। ऐसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अपना, इंक्लूडिंग हैश, इंक्लूडिंग जैसे कि होगा प्रोग्राम लिखते हैं iOS स्क्रीन नेम using namespace std main function of body। यहाँ पे मेरे डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होंगी। मेन फंक्शन फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप से और डू वाइल लूप से। फॉर लूप को क्या होता है कि हम जब इसकी डिक्लेरेशन करते हैं, इसको एक ही लाइन में करते हैं। आपको पता है वाइल लूप में हम कंडीशन लिखते थे, फिर आगे हम इसका इंक्रीमेंट वगैरह करते थे, मगर फॉर लूप में ज़रा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें इसको एक साथ ही जो है उसमें ब्रैकेट में लिखना होता है। फॉर जो कि कीवर्ड है, इंटीजर में डाटा टाइप लिया है मैंने, i इज़ इक्वल टू 1 किया है, फिर मैंने किया है i जो है लेस देन है 11 से, कि जो i की जो वैल्यू है वो लेस देन 11 से, फिर मैंने इंक्रीमेंट इसका उधर लाइन में ही कर दिया है। इसका जो है जो फॉर लूप है जो इसको रिपीट होती है, इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके जो इंक्रीमेंट किया जाता है, जो इसकी डिक्लेरेशन है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, वो एक ही लाइन में किया जाता है फॉर लूप को। उसकी जो हम बॉडी ऑफ फॉर लूप की जो बॉडी ऑफ फंक्शन है उसमें हमने जो भी अपना सी आउट करवाना होता है, डिस्प्ले पे शो करवाना होता है, वो हम सी आउट में लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी आउट में लिखा है SST लैब। इसके बाद मैंने इसमें जो है आगे आपने नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट देनी है, कुछ भी देना वो कर सकते हैं। फिर मैं एंड लाइन लिख दूँगी कि ताकि उसे स्पेस आ जाए एंड लाइन यूज़ करने से। उसके बाद ये ऑलरेडी सेफ है, इसमें बॉडी करूँगी, बॉडी करके ऑलरेडी सेफ है, इसे मैंने रन किया। ये देखें, ये हमारा है SST लैब ओवरऑल प्रिंट हो गया। लेकिन इसका जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे होगा कि इंटीजर डेटा टाइप पे है, y इज़ इक्वल टू 1 लेगा कि जो i में मेरा 1 है, फिर वो क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा वाइल की तरह, वाइल लूप में कि जो हमारा i में 1 है वो जो है लेस देन 11 से ट्रू है। फिर वो क्या करेगा फंक्शन ऑफ बॉडी में जाएगा, सी आउट में, वहाँ पे जो लिखा होगा वो एज इट इज़ क्या करेगा उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे लिखा होगा SST लैब। इसके बाद क्या होगा कि वो फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, i प्लस प्लस के इंक्रीमेंट होगा, i जो है वहाँ पे 1 था तो वो 2 हो जाएगा। देन वो कंडीशन चेक करेगा, देन वो सी आउट में जाएगा, देन उसके बाद वो थर्ड स्टेप में करेगा कि इंक्रीमेंट, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करके वो क्या करेगा फंक्शन ऑफ बॉडी मतलब सी आउट में जो लिखा है उसको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद से फिर से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल हो जाती है, फॉल हो जाने के बाद वो क्या करेगा सी आउट में जाएगा, SST लैब लिखेगा, इंक्रीमेंट करके फॉल होगी तो देन अगेन वो जो कंडीशन चेक करेगा वो ऑफ कोर्स फॉल होगी तो वो क्या करेगा सी आउट में अगेन फंक्शन बॉडी में एंटर नहीं होगा, वहाँ पे जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल बॉडी के बाहर आ जाएगा, बाहर जो लिखा होगा वो एज इट इज़ जो है हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। फॉल होने पे जो सी आउट में है वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। जबकि हमारा डू में आपको पता है एक टाइम लाजमी होता था कुछ। अगर मैं फॉर को और वो करूँ, मैं यहाँ पे इफ़ लगा देती हूँ, मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ में मैंने कंडीशन लिखा आई, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू 4। फोर करने के बाद जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करने के बाद जो प्रोग्राम है उसको हम अपनी मर्ज़ी से रोक सकते हैं और कंट्रोल को बाहर मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है और सी आउट में मैंने SST लैब लिखा है और मैंने आई को चेक करने के लिए जस्ट आई 7 लिख दिया और SST लैब दिए कितने नंबर ऑफ़ टाइम आई चला है। तो ये था अब जो मेरा 1 2 3 3 बार चला है। फिर जब
मेरा इंक्रीमेंट होने के बाद 4 पे आया है, उसने 4 पे स्टेटमेंट देखी है, आई में 4 आया इज इक्वल टू 4 के था, जो है वैल्यू जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू हुई, तो उसने बॉडी ऑफ फंक्शन में गया, ब्रेक था वहाँ पे, उसने वहीं पे उसको कंट्रोल को रोक दिया, रोकने के बाद उसने क्या किया, वो बाहर उसने मूव कर लिया। उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे हमने पहले किया था ब्रेक कीवर्ड यूज़ करके। ये हम अपना फॉर लूप में भी कर सकते हैं, डू में भी कर सकते हैं, वाइल में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर हमें ज़रूरत होती है कि हमने जितनी भी लिमिटेशन दी है अपनी कोई भी लूप को रिपीट करने के लिए, हमने उसको स्टॉप करना है, ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक जो है अपना कीवर्ड यूज़ करके अपने प्रोग्राम को वहीं पे रोक सकते हैं। और उसके बाद हमने सी आउट में जो भी दिया होगा वो तो आपको पता है कि वो एज इट इज़ हमारा डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था कि 1 2 3 के 3 बार हुआ था, फिर 4 आया, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, स्टेटमेंट इफ की ट्रू हुई, वो बॉडी में गया, ब्रेक था वहाँ पे उसने रोक दिया, और जो हमारा कंट्रोल था वो बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको और भी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक वाला हटाने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, ये भी एक कीवर्ड है ब्रेक की तरह। कंटिन्यू यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पे इफ़ इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 4 था, मैंने ब्रैकेट में कंटिन्यू करा, इसको मैं सेव करके रन करती हूँ, तो आप ये देखें यहाँ पे है 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट थी आई इज़ इक्वल टू 4, जब इंक्रीमेंट होने के बाद आई में वैल्यू 4 आई, 4 जो लेस देन 11 में थी वो इफ़ में गया, तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू वर्ड यूज़ किया है। कंटिन्यू हम इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई भी हमने अगर कम्प्लेक्स अपना प्रोग्राम बनाया है और हम नहीं चाहते कि वो जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हमने दी है, सी आउट में करवाई है, वो हमें डिस्प्ले हो, तो हम कंटिन्यू का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कंटिन्यू से क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो हमें डिस्प्ले नहीं होती जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 आया, 4 मैंने कीवर्ड कंटिन्यू यूज़ किया था तो 4 नहीं आया। बाकी उसने क्या किया, उसको अपनी जो था SST लैब को उसको कंटिन्यू करके एग्जीक्यूट कर दिया था। इसी तरह हमारा अब फॉर लूप था। फॉर लूप यूज़ करने के बाद हमने पढ़ा था वाइल लूप, डू वाइल लूप। हम क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल लूप एंड डू वाइल लूप का डिफरेंस किया था, ऐसे ही हम वाइल और फॉर लूप का डिफरेंस देखेंगे। वाइल लूप बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जो वाइल लूप होता है वो डिपेंड करता है ऑन बेसिक कंडीशन, कि उसमें स्पेसिफाई कंडीशन दी जाती है। वाइल लूप डिपेंड ऑन स्पेसिफाई कंडीशन, कि हम इसमें क्या करते हैं, इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसकी जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई करना है। वो हमने कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं, मगर फॉर लूप में क्या होता है, हम जब एग्जीक्यूट करते हैं अप टू स्पेसिफाई नंबर, कि हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है, वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब कि हम जो रिपीट कर रहे हैं वो जो नंबर हैं वो कैसे हैं। ठीक है, अब वाइल लूप जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन पे करती है, लेकिन फॉर लूप एग्जीक्यूट पे करती है। इसका डिफरेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि जो एक वाइल लूप है वो कैसे डिपेंड करती है कंडीशन पे। हम वाइल लूप का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम क्या कर देंगे, अपनी कंडीशन दे देंगे स्पेसिफाई, जिसके अकॉर्डिंग ही यूज़र को अपनी जो है वो इनपुट देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी, जिससे वो वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर सकेगा। अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप जो है उसका फंक्शन यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप जो है वो इंटीजर डाटा टाइप ली है, नम इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाइल लूप लिखा, आपको पता है वाइल लूप में पहले कंडीशन दी जाती है, तो ब्रैकेट डाली, इसमें मैं कंडीशन लिखूँगी, जो नम है इज़ इक्वल टू 1 के था, यहाँ पे मैं कंडीशन दे रही हूँ कि जो नम है 1, मतलब कि वो लेस देन हो 10 के। ये मैंने अपनी कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद मैं इसकी बॉडी ऑफ फंक्शन में गई, वहाँ पे मैंने सी आउट करवाया। सी आउट में मैंने लिख दिया, हम कुछ भी करवा सकते हैं, SST लैब करवा सकते हैं, जो आप लोगों का डिज़ायर आपको आउटपुट चाहिए वो आप यहाँ पे सी आउट में लिख सकते हैं। अब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, मैंने लिखा है सी आउट में एंटर नंबर, कि ये यूज़र देगा कि हम यूज़र जो भी नंबर एंटर करे। यहाँ पे मैं एंडलाइन यूज़ कर देती हूँ, एंटर यूज़र नंबर साइन इन नम, के जो नम में है, ठीक है, उसमें जो यूज़र है उसको एंटर करेगा। इसको मैं सेव करती हूँ, सेव करके इसे रन किया।
तो अब हमारी जो है अच्छा, तो ये जो मैंने एंड लाइन यूज़ किया इसमें मैंने ई जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इसका जो ई है वो अरेज करके प्रोग्राम का जो है आउटपुट वो आएगी। यहाँ पे आया है SST लैब एंटर नंबर, कि मतलब यूज़र को है अब एंटर नंबर करना है, और हमने जो लिमिटेशन दी है, स्पेसिफिक कंडीशन दी है नम जो है लेस देन 10 के, कि हमारा जो नंबर है हम एंटर करेंगे वो लेस देन 10 के हो। मैंने 1 2 3 4 5 कुछ भी मैं जब तक लेस देन डालती रहूँगी 10 से, जो मेरी आउटपुट है, जो मेरा प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, स्टॉप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे 10 से लेस देन नंबर डालती जा रही हूँ। हाँ, अगर मैं ग्रेटर देन डाल देती हूँ तो वो कंडीशन जो है उसको रीड करेगा, वो फॉल होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको स्टॉप कर देगा। जैसे मैंने 15 डाला तो उसने स्टॉप कर दिया, क्योंकि जो नम 15 है वो जो है ग्रेटर देन हो गया है 10 से, जबकि लेस देन होना चाहिए था। हम यहाँ पे SST लैब है एंटर नंबर, हमने एंटर नंबर किया एज इट इज़। ये हमारा वाइल लूप था। वाइल लूप क्या था? डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। हमने कंडीशन दी थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने इस पर वर्क किया। लेकिन जो फॉर लूप है उसमें जो हम नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन देते हैं उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यही हमारा मेजर डिफरेंस है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आ सकते हम फर्दर इस पर आपको इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।